एक थाने में बिना पैसे लिए रपट नहीं लिखी जाती थी। एक व्यक्ति ने परेशान होकर प्रधानमंत्री जी से शिकायत की। प्रधानमंत्री जी औचक निरीक्षण के निकल पड़े। थाने की भ्रष्ट व्यवस्था को देखकर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। जी हाँ गाइस, मैं रवि आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ लिस्टन रवि स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, जिसे आप सुनकर चकाचौंध हो जाएंगे। साल 1979 में उत्तर प्रदेश के इटावा इलाके के एक व्यक्ति ने चौधरी चरण जी से थाने की शिकायत की। थाने की शिकायत पर प्रधानमंत्री औचक निरीक्षण के निकल पड़ते हैं और अपने काफिले को कुछ दूर ही छोड़ देते हैं और फटे पुराने कपड़े पहनकर किसान बन जाते हैं। और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से शुरू होती है, जिसे सुनकर आप भी चकाचौंध हो जाएंगे। मैला कुर्ता और धोती लिए किसान एक थाने जा पहुंचा। फटे हाल में किसान को एक रिपोर्ट लिखवानी थी। किसान दरोगा से मिलकर चोरी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता था, लेकिन दरोगा नहीं थे। वहां जब मौजूद पुलिसकर्मी ने मामला पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी जेब काट ली गई है। जेब में काफ़ी पैसे थे। पुलिसकर्मी ने कहा, ऐसे रपट थोड़ी लिखी जाती है। इस पर गुहार लगा रहा किसान बोला, मेरठ का रहने वाला हूँ, खेती किसानी करता हूँ, यहाँ पर सस्ते में बैल खरीदने के लिए आया था। जेब में कई 100 रुपये थे। पुलिसकर्मी खींचते हुए बोलता है कि इतनी दूर आए हो, जेब कतरों ने मारा या गिर गया, इसका क्या सबूत है आपके पास? किसान फिर गुहार लगाता है और अपनी दुखड़ा सुनाता है कि कैसे उसने बैल खरीदने के लिए पैसे जुटाए थे। घर जाकर क्या जवाब दूंगा। लेकिन थाने में मौजूद पुलिसकर्मी उसकी एक नहीं सुनते हैं और रपट नहीं लिखते हैं। मायूस होकर किसान जाने लगता है। इतने में दरोगा पहुंच जाते हैं। पूरा वाक्य दरोगा को सुनाया जाता है। दरोगा भी 2-4 ऊटपटांग सवाल करते हैं और रपट नहीं लिखते हैं। जैसे ही किसान बाहर की गेट की तरफ जाता है, पीछे से एक सिपाही किसान के पास जाकर बोलता है, रपट लिख जाएगी लेकिन खर्चा पानी लगेगा। इस पर किसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है और किसान बोलता है, इस पर मोल भाव होते हैं। 100 रुपये रपट के लिए मांगे जाते हैं। बात 35 रुपये पर तय होती है और रपट लिखे जाने लगती है। मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान ने बोला, नहीं, हस्ताक्षर करूँगा। और कहने के बाद पेन उठाया और हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद टेबल पर रखे पैड को खींचा। यह देखकर मुंशी चकाचौंध हो गए कि हस्ताक्षर कर दिया है, अब पैड क्यों उठा रहा है। किसान ने अपने मैले कुर्ते से मोहर निकाली और टेबल पर रखे पैड पर ठोक दिया, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। यह देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया और रिपोर्ट की कॉपी पर मुहर देखकर पूरे थाना सन्न रह गया। दरअसल ये किसान थे उस वक्त थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। जैसी है खबर जिले के अफसरों तक पहुंचती है, जिले के अफसरों का महकमा पूरे थाने में पहुंच जाता है। थाने की भ्रष्ट व्यवस्था को देखकर प्रधानमंत्री पूरे थाने को सस्पेंड कर देते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री औचक निरीक्षण इसी तरह करते थे। चौधरी साहब को किसानों का नेता कहा जाता था। चौधरी चरण सिंह जी भारत के राजनेता व 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपना पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। प्रधानमंत्री जी अपना संपूर्ण जीवन भारतीय और ग्रामीण परिवेश की मर्यादाओं में जिया। दोस्तों, अक्सर हम गलत कर्मों के मोह में फंसे रहते हैं और कुछ दिनों के बाद जब उनके परिणाम हमारे सामने आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया है, और फिर खुद कोसने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। दोस्तों, आपके क्या सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपने तजुर्बे और ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।